खाद्य विषाक्तन एवं परिरक्षण। इस वीडियो में हम सीखेंगे खाद्य विषाक्तन, खाद्य परिरक्षण, रासायनिक उपाय, नमक, चीनी, तेल एवं खाद्य अम्ल द्वारा परिरक्षण, गर्म एवं ठंडा करना, भंडारण एवं पैकिंग। नमस्ते दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। अरे खोजी, क्या हुआ तुम्हें? तुम आज इतने उदास से क्यों हो? हाँ, और कल तुम स्कूल भी नहीं आए थे, क्या हुआ? ओ दीदी, मैंने 2 दिन पहले ना बाजार जाकर खुले में रखा हुआ भोजन खा लिया था, जिसके कारण मुझे रात में पेट में बहुत दर्द हुआ और उल्टियां भी हुई। सुबह जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मुझे खाद्य विषाक्तन की वजह से ऐसा हुआ। डॉक्टर ने बिल्कुल सही बताया खोजी। खाद्य विषाक्तन, दीदी ये क्या होता है? बच्चों, कभी कभी पुराने या खुले में रखे हुए भोजन में सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करके उसे संदूषित कर देते हैं। ऐसे संदूषित भोजन को खाने से व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थिति को खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसीलिए हमें कभी भी खुले में रखा हुआ और पुराना भोजन नहीं खाना चाहिए। पर दीदी, घर में हम अचार, जैम, जेली आदि खाद्य वस्तुएं तो कई दिनों तक खाते हैं, वो तो खराब नहीं होती, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ खास तरीकों या विधियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। इसे खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। और जानते हो बच्चों, जिन वस्तुओं या रसायनों का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है ना, उन्हें खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। जैसे नमक, चीनी और खाद्य तेल घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं, जो भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। और कौन-कौन से खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है दीदी? बच्चों, अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग प्रकार के परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। जैसे अचार, मांस, मछली, फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए नमक, खाद्य अम्ल और तेल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जैम, स्क्वैश, जेली आदि को बनाने में चीनी का उपयोग किया जाता है, जो इनमें नमी की मात्रा को कम करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों के निर्माण में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे रासायनिक परिरक्षकों का भी उपयोग किया जाता है, जो इन्हें संदूषित होने से बचाते हैं। इनके अलावा परिरक्षण की और भी कोई विधियां हैं क्या दीदी? हाँ बच्चों, अच्छा पहले ये बताओ कि घर में दूध को गर्म करके या फिर फ्रिज में क्यों रखा जाता है? आप ही बताइए ना दीदी। सवाली, बहुत अधिक या बहुत कम तापमान पर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं, है ना? इसलिए उबालने या फ्रिज में रखने पर दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता।
ये भी खाद्य परिरक्षण की ही एक विधि है। दीदी, और थैलियों में आने वाला दूध जल्दी खराब क्यों नहीं होता? बच्चों, क्योंकि थैलियों में बंद करने से पहले उस दूध का पाश्चरीकरण यानी पैस्चराइजेशन किया जाता है। पाश्चरीकरण, ये क्या होता है दीदी? बच्चों, पाश्चरीकरण की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को 70 डिग्री तापमान पर 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर उसे तुरंत ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है। ऐसा करने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस दूध को बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह कुछ खाद्य पदार्थों जैसे मेवे, चिप्स, सब्जियों आदि को वायुरोधी पैकेटों में सील पैक करके बेचा जाता है। ऐसा क्यों दीदी? बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं कि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के लिए नमी और वायु की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये पैकेट वायुरोधी होते हैं, इसलिए इनमें पैक खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती और वे संदूषित नहीं हो पाते हैं। अरे वाह दीदी, आज तो हमें बहुत सारी रोचक जानकारियां पता चली हैं। आज के बाद मैं कभी भी खुले में रखा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। तो चलो, अब कुछ सवाल पूछती हूँ, उत्तर देने के लिए तैयार हो ना सभी? हाँ दीदी, पूछिए ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि नमक मिलाने से अचार कैसे संरक्षित रहता है? नमक अचार में से नमी को हटा देता है, जिससे उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। अब बताओ कि थैली वाला दूध लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि थैलियों में बंद करने से पहले दूध का पाश्चरीकरण यानी पाश्चराइजेशन किया जाता है। शाबाश सवाली। बच्चों, अब एक अंतिम सवाल। दूषित भोजन को खाने का क्या परिणाम हो सकता है? दीदी, इससे खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के एकदम सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।